नमस्कार बच्चों। आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक में राजा शिकार जब करने जाता है उसके शिकार के बारे में जो बातचीत करते हैं राजा और सेनापति, उसके विषय में चर्चा करेंगे। सेनापति राजा के शिकार के जो आचरण है उसको इस प्रकार से प्रकट करता है कि वास्तव में जो शिकार करना है कितना लाभदायक है, कितना फायदेमंद है। उस दृष्टिकोण से वो कहते हैं कि मेद उच्छेद कृस उदर लघु भौति उत्थान योग्यम वपु सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिमत चित्तम भय क्रोधयो उत्कर्ष सैचे धन्मीनानाम यद इसव सिद्ध्यंति लक्ष्य चले मिथ्या एव व्यसनम वदंती मृगया ईद्रक विनोद कुतः। कि महाराज इस जैसा मनोरंजन और कहाँ, क्यों? इससे फायदे बता रहा है शिकार के सेनापति कि वपुह जो शरीर है वो मेद उच्छेद क्रस उदर, मेद कहते चर्बी, उच्छेद घट जाने से, कि चर्बी के हट जाने से जो क्रस उदर, पेट जो है कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है, और लघु उत्थान योग्यम भवति, और वो आसानी से उठने योग्य हो जाता है। जब शरीर पतला होगा तो आसानी से व्यक्ति उठने में उसको सुविधा होती है, आसानी से उठ सकता है वो। सत्वानाम भय क्रोधयो, और जीवों की भय और क्रोध से विकृतिमत चित्त अपि लक्ष्यते, जीवों का कब वो गुस्से में है, कब वो स्वाभाविक स्थिति में है, ये भी भली प्रकार से, इस प्रकार से उनका चित्त जान लिया जाता है। शिकार के फायदे बता रहा है सेनापति कि ये भली प्रकार से जान लिया जाता है। कि धन्विनाम उत्कर्ष, कि धनुधारियों का जो एक तरह से निपुणता है वो भी यत चले लक्ष्य सिद्ध ईशव सिद्ध्यंती, कि उनके जो ईशव बाण है वो चले लक्ष्य सिद्ध्यंती, यानी चलायमान लक्ष्य के ऊपर सिद्ध हो जाते हैं। एक तो अगर धनुर्धारी घर पे बैठा हुआ प्रैक्टिस करे तो स्थायी चीज के ऊपर वो अपना निशाना साधता है, लेकिन चलायमान लक्ष्य हरिण तेज गति से दौड़ रहा है और अगर उसके ऊपर वो बाण सिद्ध करे तो निश्चित रूप से वो और भी निपुणता उसमें आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि मृग्या मिथ्या ए व्यसनम, कि महाराज शिकार को लोग झूठ मूठी बुराई बताते हैं, ईद्रक विनोद होता है, इस जैसा मनोरंजन और कहाँ है। कि उसके फायदे कि शिकार से मेद उच्छेद क्रस उदर लघु भौति उत्थान योग्य वपु, कि जैसे ही शरीर की चर्बी कम होती है, शरीर की चर्बी से शरीर पतला पड़ता है और हल्का होने से अपने आप उठने में सुविधाजनक हो जाता है। जीवों की भय और क्रोध में कब वो स्वाभाविक स्थिति में, कब वो क्रुद्ध हैं, ऐसा भली प्रकार से, इस प्रकार से उनका चित्त भी अच्छी प्रकार से जान लिया जाता है। धनुर्धारियों के जो बाण हैं वो भी चलायमान लक्ष्य के ऊपर इस प्रकार से सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए महाराज शिकार को लोग झूठ मूठ में ही बुराई बताते हैं, बाकी इस जैसा मनोरंजन और कहाँ है। इस तरह से सेनापति शिकार के जो फायदे बता के राजा को शिकार की ओर इस प्रकार से उनको उन्मुख कर रहे हैं राजा को। तो राजा कहता है कि भद्र सेनापति आश्रम सन्निकृष्टे स्थित इसमें, कि भाई हम इस समय आश्रम के समीप हैं, अतः ते वचन अभिनंदामि, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का समर्थन नहीं करूंगा। तुम्हारी बात जो है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों का समर्थन इसलिए नहीं करूंगा कि हम उसके आश्रम के पास में स्थित हैं। इसलिए आज गाहंताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगे मुहुर ताड़ितम छाया बद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वरहापतिभिर मुस्ताक्षति पल्वले विश्रामम लभताम इदम च शिथिल जा बंध असबद्धम। कि भाई आज तो जो महिषा है, जो भैंसे हैं, वो श्रृंगे मुहु ताड़ितम, अपने सिंगों को बार बार प्रताड़ित करते हुए निपान सलीलम गाहनताम, जो सरोवर के जल हैं उस सरोवर के जल में अवगाहन करे, डुबकी लगाती रहे। इस प्रकार से जो भैंसे हैं वो अपने इस प्रकार से जो सरोवर का जल है उसमें डुबकी लगा के अपने सींगों को इस प्रकार से प्रताड़ित करती हुई और आराम से स्नान करते ने आज उनको हम नहीं छेड़ेंगे। छायाबद्ध कदम का मृगकुल, और हरिणों का जो समूह है छायाओं में झुंड बनाकर रोमंथम अभ्यस्तु, वो भी जुगाली करता रहे। जैसे झुंड बना के जो हरिण है वो अपने आराम से जो भोजन करने के पश्चात जो जुगाली से अपने भोजन को पचाया जाता है उनके द्वारा, वो भी जुगाली करते रहे। विश्रब्धम क्रियताम वराहपति भी मुस्ताक्षति पल्लवले, और जो अल्प जल वाले जो गड्ढे हैं उनके अंदर जो सूरों के जो समूह हैं वो भी इस प्रकार से
वो भी उसमें नागर मोथा खाते रहे। यानी जो सुअर हैं वो ऐसे इस प्रकार से जो जंगली घास है उस घास को इस प्रकार से वो भी बिना डर के विश्रब्दम बिना भय के वो भी इस प्रकार से नागर मोता खाएं। और शिथिल जावंद अस्मत् धनु, और ढीली प्रत्यंचा वाला जो हमारा जो धनुष है वो भी आज विश्रामम लभताम, विश्राम को प्राप्त करे। कि भाई सेनापति आज मैं तुम्हारी बातों का समर्थन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आज हम यहाँ इस आश्रम के समीप में ठहरे हुए हैं। आश्रम के समीप में ठहरने के कारण मैं तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करूंगा कि जो भैंसे हैं वो इस प्रकार से बार बार अपने सींगों को इस प्रकार से प्रताड़ित करते हुए, इस प्रकार से विलोड़ित करते हुए और सरोवर के जल में आराम से स्नान करती रहें। छाया में झुंड बनाकर इस प्रकार से जो हरिणों का समूह है वो भी इस प्रकार से आराम से जहां उनकी इच्छा हो वहां आए जाएं और अपना भोजन इस प्रकार से करें। आज उनको भी इस प्रकार से किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बड़े बड़े जो जंगली सुअर हैं वो भी बिना किसी डर, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भय के और वो अपना इस प्रकार से भोजन करते रहें और नागरमोथा जो है उसको खाते रहें। और आज जो हमारा जो धनुष है ये भी विश्राम को प्राप्त करे। कि यानी सब अपने आराम से रहें, क्योंकि आश्रम के समीप रहने से इस प्रकार से हम तुम्हारी बातों का समर्थन नहीं करेंगे और आज हमें भी एक तरह से विश्राम करना चाहिए। यानी आज हम शिकार के लिए नहीं जाएंगे। तो सेनापति कहते हैं यद प्रभु विष्णु में रोचते, कि महाराज जैसा आपको अच्छा लगे। राजा कहता है तेनी निवर्त पूर्वगतान वन ग्राहीण है। तो भाई वन को घेरने के लिए गए हुए जो हमारे सैनिक हैं उनको निवर्त वापस बुला लो। यथा नय में सैनिका तपोवनम उपरुंदति तथा निषिद्ध। भाई ऐसा उपाय करो कि हमारे जो सैनिक हैं वो वन को इस प्रकार से एक तरह से परेशान नहीं करें। वन में रहने वाले जो लोग हैं इस प्रकार से रोंदे नहीं वन को, और वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको परेशान नहीं करें। इसलिए उन सबको इस प्रकार से रोको और उन्हें वापस बुला लो। पश्य, क्योंकि देखो संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मक अस्ति तेज है, स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो अभिभवात वमंती। कि हे सेनापति कि संप्रधानेषु तपोधनेषु, कि शांति प्रधान तपस्वियों में, जो तपस्वी होते हैं बहुत शांति प्रधान होते हैं, उन्हें किसी से कोई सांसारिक लोगों से या सांसारिक दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, बहुत शांति प्रिय हैं। लेकिन उन शांति प्रधान तपस्वियों में भी गूढ़म ही दाहात्मक अस्ति तेज है, छिपा हुआ ऐसा जलाने वाला तेज उनके अंदर होता है। उनमें इस प्रकार का तेज छिपा हुआ रहता है कि वो उस तेज को अपने अंदर धारण किए हुए रहते हैं, लेकिन वो उसको प्रकट नहीं करते। और स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता, जैसे सूर्यकांत मणि स्पर्श करने योग्य जो सूर्यकांत मणि है, ऐसे उस मणि के समान ये तेजस्वी जो तपस्वी हैं ये भी तद अन्य तेजो अभिभवात, किसी दूसरे के तेज से तिरस्कृत होकर, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अगर इनका अपमान करेगा तो ये अपने उस तेज को प्रकट करेंगे। इसलिए इन तपस्वियों से थोड़ा सा हमें दूर रहना चाहिए या इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शांति प्रधान है, शांति प्रधान तपस्वी हैं। लेकिन इन शांति प्रधान तपस्वियों में भी ऐसा गूढ़ जो छिपा हुआ तेज, ऐसा जलाने वाला तेज रहता है। और ये वो तेज उसी प्रकार से रहता है जैसे सूर्यकांत मणि, स्पर्श करने वाली जो सूर्यकांत मणि है, जैसे वो सूर्य का प्रकाश जैसे उसके ऊपर पड़ता है तो वो उस प्रकाश को सहन न करके अपने तेज को प्रकट कर देती है। इसलिए कहता है कि इनसे थोड़ा सा बच के रहो, यानी इनसे थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि ये इस प्रकार से हैं, अपने तेज को प्रकट अगर कर देंगे तो हमारे लिए बहुत विकराल स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर आगे वो उसी का समर्थन करते हुए जैसे ही वहां पे इस प्रकार से उनका समर्थन करते हैं कि भाई निश्चित रूप से अब हमें यहाँ से आराम से या जो स्थितियां हैं उनके अनुसार इस प्रकार से रहना चाहिए, अर्थात शिकार आदि से दूर। और राजा भी थोड़ा सा आराम आदि करना चाहता है और वो भी उन चीज़ों से थोड़ा सा थकान महसूस करके उस जो वातावरण है उस वातावरण से दूसरे वातावरण में जाने का प्रयास करता है राजा भी, कि भाई ठीक है ऐसे इस प्रकार से सारे जीव जंतु है ये सब अपने हिसाब से अपना काम करते रहें और हम भी अपना विश्राम करें।
इस अभिलाषा के साथ राजा अपने सैनिकों को और अपने जो पहले गए हुए जो लोग हैं उनको वापस बुलाता है और उनको इस प्रकार से ऐसे शिकार से दूर रहने या शिकार से हटके दूसरी ओर उनका ध्यान इस प्रकार से ले जाता है कि अब हमें विश्राम करना चाहिए। धन्यवाद।